बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शबीर कमो का अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम ख्याली आए हैं, गुजरांवाला के अंदर ये एरिया ख्याली का। तो इधर साथ जो है ना मदनी रोड है, मदनी रोड से थोड़ा सा इस तरफ जो है ना नासिर भाई हैं हमारे, ये बड़े प्यार वाले हैं। जानवर इन्होंने अपने कुछ शौक के लिए जो है ना पतक के रखे हैं, कुछ सेल की नीयत से इन्होंने जो है ना रखे हैं। तो भाईजान काफ़ी परेशान थे इस मामले में कि जानवर टांगे टेढ़ी हो रही हैं हल्की फुल्की, और कुछ इनके जानवर वीक हो रहे हैं। तो मैंने आके देखा तो इनके जानवरों को ना बुखार है, किसी को 105 है, किसी को 105 से थोड़ा सा नीचे है। तो इनको ना वो फील नहीं था हो रहा, क्योंकि जानवर खाता पीता सही है, लेकिन वो खा पी तो रहा है, लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही क्योंकि उसके अंदर बुखार है। तो उसका तरीक़ाकार भाईजान को मैंने बताया। इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपने दोस्तों को वीडियो में बता देता हूँ। मुतअद्दिद बार वीडियो मैंने बनाई भी इसी उसके टॉपिक पे है। आपका वो जानवर कौन सा है दिखाएं ज़रा मुझे, बुखार वाला वो है, वो लेके आए आप। नहीं जी, इसका बुखार हमने देखा था, इसको बुखार 105 है, खाता पीता भाई ये बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। नासिर भाई से ज़रा पंजाबी में बात करेंगे, ज़रा पंजाबी में थोड़े कंफर्टेबल होते हैं। नासिर भाई ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ किन्नी देर का आया है? ਇਹ ਦਾਨਿਸ਼ ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਮਹੀਨਾ 4 ਦਿਨ ਹੋ 1 ਮਹੀਨਾ 4 दिन हो गए ने, ਇਹਦੀ ग्रोथ नहीं हो सकी। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ 2-4 दिन ਇਹਨੇ ਘਟਾਇਆ ਸੀ। अच्छा ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਤਾਂ दोबारा स्टार्ट कर दिया। ਫਿਰ ਸਟਾर्ट कर दिया। लो जी दोस्तों, इस तरह के जानवर के मामला इस तरह के होते हैं कि जिसको 105 बुखार और उसका बुखार उतर ना रहा हो ना, तो उसको इंजेक्शन दे देते हैं। मतलब कि एक इंजेक्शन होता है डेक्सामेथासोन, ठीक है। वो मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया भी था, वो भी मैं ख्याली में आया था उमर भाई के पास, बकरा उनका ठीक लिखा है। हाँ जी हाँ जी। तो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन होता है एक, और एक उसके साथ इंजेक्शन जो है ना ऐड होता है पेनिसिलिन 40 लाख पावर का। उसको हम बोलते हैं पेनिसिलिन 40 लाख IU कह लें या पेनिसिलिन 40 लाख यूनिट कह लें, ठीक है। वो दोनों मतलब के ना इसको 3 दिन जो है ना लगेंगे, ठीक है। इसकी मतलब कि एज या इसके वेट के हिसाब से इसको लगेंगे 4-4 cc 3 दिन मुसलसल। 3 दिन के बाद इसका बुखार चेक होगा। अगर इसका बुखार बेहतर हो रहा है, मतलब कि नीचे वाली साइड पे आ रहा है, फिर तो वो इसका इंजेक्शन से काम चल जाएगा। अगर फिर भी इसका बुखार कंट्रोल नहीं होता तो उसमें हम समझेंगे कि इसके खून के अंदर इन्फेक्शन है। तो वो जो मतलब कि हॉस्पिटल है वहाँ पे इसका टेस्ट होगा खून का। वो फिर अगर डायग्नोज हो गया तो फिर उसके हिसाब से एक इंजेक्शन मिलता है बूटालेक्स का। वो इसको एक मतलब कि एक बार लगने के बाद 48 घंटे बाद जो है ना दोबारा रिपीट होगा। तो इस तरह की कंडीशन का जानवर किसी भी भाई के पास है, वो इस चीज़ को बड़ा गौर से देखे ताकि उनकी अच्छे उससे जो है ना रहनुमाई हो सके। दूसरे नंबर पे आपके जानवर की जिनकी टांगें कमज़ोर हैं, वो कौन से जानवर आपके दिखाएँ डालें? ये 2 दांत हो रहा है माशाल्लाह। ये 2 दांत हो रहा है, और ये ना पिछले मुट्ठे जो है ना ये देखें दोस्तों, मुट्ठा पीछे ना इसने बिठा लिया हुआ है, ठीक है। इसको माइनर सी वीकनेस है, इंशाल्लाह ताला ये ठीक हो जाएगा। इसको एमिवाइकाम इंजेक्शन जो है ना 3 दिन मुसलसल जो है ना लगेगा। मतलब कि 4-5 cc एक दिन इसको लगेगा, 4 cc एक दिन और 3 cc एक दिन। ये 3 दिन इसको इंजेक्शन जो है ना एमिवाइकाम का जो है ना लगेगा। लेकिन इसमें तवज्जो तलब चीज़ ये है कि इंजेक्शन होते हैं खुश्क। अगर आपने इसको 3 दिन इंजेक्शन देने हैं ना, उसके साथ फिर आपने इनको तकरीबन दूसरे दिन ना 100 ml पैराफिन आपने इसको दे देनी है जानवर को, ठीक है। पैराफिन का फ़ायदा ये होगा कि जानवर के अंदर खुश्की नहीं पैदा होगी, जानवर के बंद होने के चांसेस नहीं होंगे, और जानवर के अंदर हीट पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। मसल्स में इनके ताकत आ जाएगी, वो ठीक हो जाएंगे। अजान हो रही है, ज़रा बंद करें। ले जी, अजान हो रही थी, तो अजान का एहतराम तो हर मुसलमान पे जो है ना फ़र्ज़ है। तो उसके बाद इनके पास 2 जानवर मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में पहली दफ़ा। बाकियों का मुझे पता नहीं, हो सकता कि मैं गलती पे हूँ। कि मेरा ये मानना है कि 1-1.5 माह का बच्चा जो बंदा परचेज़ करता है ना, उसका जानवर अच्छा नहीं बनता, ठीक है। भाईजान आपके जो जानवर आप 1-1, 1.5 माह के लेके आए हैं, दिखाएंगे मुझे कौन से आपको।
ले जी, ये भाई का जानवर मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये इनका जानवर आप कितनी उम्र का लेके आए थे? ये जब मैंने जिससे लिया था ना, जी। वो बोला था 1 महीना 15-16 दिन का। इसका वेट कितना होगा उस टाइम? उस टाइम इसका वेट 12-13 दिन। 12-13 केजी। ले जी, ये वो जानवर है जिसने माँ का दूध पूरा नहीं पिया। इसके लिए बकरी लेके आया था। बकरी लेके आए थे आप? तो इसको 3 माह मैंने बकरी का दूध बकरी का पिलाया। दूध देखिए। 2 टाइम जो दूध देती थी ना, वो इसको पिलाता था। ले जी, फ़र्क अब यहाँ पे ये आ गया कि इन्होंने, भाई ने बताया है कि इन्होंने इसको बकरी का दूध पिलाया, मतलब इसकी दूध की कमी पूरी जेन्युइन उसमें जो है ना इन्होंने की है। अगर इसको दूध दे देते ये भैंस का, या मतलब कि घर में उबाल के दे देते, इसका वो रिज़ल्ट नहीं था। अगर इसने बकरी का दूध पिया है तो इसका रिज़ल्ट देखें अब आपके सामने। इसकी हाइट भी अच्छी है, ग्रोथ भी अच्छी है, लेकिन फिर भी इसको माइनर सा टांगों का प्रॉब्लम हल्का फुल्का सा है, ठीक है। वो भी इंशाल्लाह ताला उसी इंजेक्शन से जो है ना कवर हो जाएगा। लेकिन मेरे देखने में पहली दफ़ा आया माशाल्लाह कि 1-1.5 माह का बच्चा ला के ग्रोथ उसकी बड़ी अच्छी हुई है। तरीकाकार आपने भाई का जो ना सुन लिया कि इन्होंने बकरी ला के उसका दूध इसको 3 माह प्रॉपर पिलाया। 3 माह उसका हाँ जी, और फीडर के साथ इसको पिलाता था। बिल्कुल सही है। तो छतरा खरीदने का तरीकाकार यही है कि अगर आपने साल या 2 साल पालना है ना, तो कम से कम 4 माह का आपका जानवर होना चाहिए जिसने 3 से 3.5 माह का दूध पिया हो, ठीक है। ग्रोथ करेगा वो। जिसने दूध ना पिया होगा उसका फ़ायदा कोई नहीं। अब बात आ जाती है इनके चारे के ऊपर। ये भाईजान चारा डालते हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये साइलेज है, मकई का साइलेज है, ठीक है जी। मैं लेके आए ज़रा, मैं बताती हूँ। ले जी, ये साइलेज है। इसके अंदर ज़रा बताइएगा आपने क्या क्या ऐड किया भाई जान? ये पैजाना जी, इसमें थोड़ा ऊंचा थोड़ा सा चोकर है जी, और इसमें सूड़ी, ठीक है जो चनों का छिलका, जी, तो इसमें चने हैं वो दो फाड़ करवाए हैं। ठीक हो गया, वो है। ठीक है। और इसमें जो है ना, क्या नाम है इसका, यानी कि 3-4 आइटम्स आपने इसमें ऐड की हुई हैं, ठीक है। कनक जो है। साइलेज भाईजान जो हमारे दोस्त हमें देख रहे हैं, साइलेज होता है बाती, ठीक है। लेकिन भाई इस पे मुतमईन है, वो कह रहे हैं कि हमें मतलब कि ये जो ना सूट करता है। तो मैंने भाई से पूछा था कि ये आपको, माशाल्लाह जानवर हाँ जी माशाल्लाह खा रहे खुशी हैं, से खा रहे हैं, बिल्कुल। और खा के पेट भर के पानी अच्छे तरीके से अच्छा, पीते हैं। आप अगर इनको साइलेज डालते हैं तो आपके जानवर माशाल्लाह 9-10 जानवर हैं आपके बिल्कुल। तो साइलेज आप इनको कितना डालते हो एक टाइम पे? एक टाइम में इनको तकरीबन 5-6 के जी जो है, 5-6 kg आप साइलेज डालते हैं तो इसके अंदर छिलका और वो दूसरी आइटम छिलका जो है वो मैं एक 3 पाव छिलका इसमें डालता हूँ, ठीक है, और 1 किलो चोकर, ठीक है, 2-2.5 किलो तूड़ी, ठीक है, ठीक है। और इसमें गंदम हो जाती है आधा किलो ट्रैपा, ठीक है। और आधा किलो जो यानी है कि फी जानवर आपको कास्ट तकरीबन 50 रुपये कह सकते हैं आ जाती है, ठीक है। अगर आप इनको साइलेज की बजाय बरसीन पट्ठा जो है डालते हो तो वो आपका एक जानवर कितना खाता है? वो मैं एक मान लेके आता हूँ 10 को, वो ना बस सुबह खिलाता हूँ। सुबह खिलाते हैं, सुबह खिला के जो है वो इसे एक दफ़ा डाल देता हूँ 20 दफ़ा। ठीक हो गया। अब इसमें हमने ये चीज़ देखी है कि अगर आप इसको साइलेज भी डालें तो भी कास्ट आपकी सेम है, अगर आप इनको मतलब कि बरसीन भी डालें तो भी कास्ट आपकी सेम है। लेकिन आपका मानना ये है कि बरसीन डालने से जानवर पेशाब बहुत ज़्यादा हाँ जी, करता वो है, नीचे ठीक है। लेकिन बरसीन साइलेज से बेहतर होती है। अगर आप दोस्तों ने साइलेज डालना है तो उसके लिए मसाला जात होते हैं, मैं भाई को बता के जाऊंगा, मेरी एक वीडियो प्रॉपर उसके ऊपर आई हुई है। तो साइलेज अगर आपने डालना तो उसका मसाला जात आप देंगे, फिर आपके जानवरों का रिज़ल्ट अच्छा आएगा। क्योंकि साइलेज भी इसलिए आप कह सकते हैं कि बरसीन का सीज़न भी एंड हो जाएगा, बरसीन भी ख़त्म हो जाएगी, लूसन कॉस्टली होता है। अगर आप अपने जानवर को साइलेज पे रखते भी हैं तो मसाला जात आपने इसको लाजमी देने, क्योंकि जब बरसीन एंड होगी बताई हैं, वो एक आम फार्मर जो इन चीज़ों से परेशान होता है, जिसको समझ में नहीं आती चीज़ें, वो ये सारे मामलात होते हैं। तो आप इन चीज़ों का ख्याल जो है ना लाजमी रखें कि जानवर का बुखार टाइम पे चेक होना चाहिए, जानवर को क्वालिटी फूड आप जो है ना डालें। अगर ये साइलेज भाईजान डाल रहे हैं तो इनको चाहिए कि रात को इनका जो वंडा है वो अच्छी मिकदार में होना चाहिए, ताकि इनकी जो ग्रोथ है ना वो अच्छे तरीके से हो सके, ठीक है जी।
तो इंशाल्लाह ताला आपको 1 माह बाद दोबारा आके ना दिखाएंगे सारे मामला। तो जो जो चीज़ें मैं इनको बता के जाऊँगा वो भाईजान से पूछेंगे। तो इंशाल्लाह ताला अब मैं हमारे एक और दोस्त हैं उनके शॉप पे जाना मैंने, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ जो है ना शेयर लाजमी करूँगा। शमशेर भाई हैं हमारे, ये हमारे बरादरी भाई भी हैं, हमारे बड़े प्यारे जो है ना दोस्त भी हैं। ये इनका सेटअप है, इनके पास माशाल्लाह अच्छे जानवर हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये जानवर निकोड़ा, इसका थोड़ा सा टेढ़ा लेकिन इसका हुस्न देखिए माशाल्लाह, हड्डी चौड़ी का जानवर है, अच्छे तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह जानवर। और भाईजान कह रहे थे कि हमारे जानवरों की ना टांगे टेढ़ी हैं 2 की, तो वो मैं देखा तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी जो है ना मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये जानवर है, इसको जरा इस तरफ करके देखो। भाई कह रहे थे कि इसकी टांग टेढ़ी है, ठीक है। ये इसकी टांग टेढ़ी का मसला कोई नहीं है, इसका जो है ना दिखाएं जरा इस तरफ से, इसका जो खुर जो है ना वो तैयार होने वाला है इंशाल्लाह ताला, ठीक है। इसका खुर तैयार हो जाएगा, इसकी बनावट अपने पाँव पे आ जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता ये मतलब कि जो इसकी टांग हल्की सी बाहर आई है ना वो सेट हो जाएगी, ठीक है। कई दोस्तों को कन्फ्यूजन होती है कि टांगे टेढ़ी हैं, टांगे टेढ़ी हो तो जानवर का ना मतलब कि पता चल जाता है। हाँ अलबत्ता ये मज़ीद ख़राब हो सकता है अगर आप इसके नाखून बनवाने में थोड़ी सी देर और कर दें, ठीक है। एक दोस्तों ये जानवर भी है भाई, दूसरा जानवर ये भी कौन सा है? यही है ना, इधर लाएं जरा कैमरा इधर। ये भी अब इसके भी जो है ना पाँव खुर जो है ना हल्के से बनने वाले हैं, ठीक है। अगर इसको भी थोड़ा सा लेट करेंगे तो ये भी अपनी टांग जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बाइट वाली साइड पे जो है ना निकालता जाएगा। बाकी ओवरऑल माशाल्लाह इनके जानवर ओके हैं, ठीक हैं। मेंगने भी इनकी माशाल्लाह अच्छी है, मोटी इनकी जो है ना मेंगने हैं, और जानवर भी माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी के हैं, तैयार भी अच्छे हो रहे हैं। वंडा मैंने भाईजान को बता दिया, सारा तरतीब इसकी सारी जो है ना समझा दी है इंशाल्लाह ताला। शमशेर भाई जो तरतीब मैंने आपको बताई है जी इससे पहले वो तरतीब तो नहीं थी आपकी? नहीं, मेरी सुबह से लेके शाम तक रूटीन जो मैंने आपको बताई है उसपे और जो आप पहले इसके साथ करते थे मामला उसमें फ़र्क है? हाँ फ़र्क है बिल्कुल। तो 1 माह बाद इंशाल्लाह ताला हम आपके पास आएंगे दोबारा, इंशाल्लाह। आपके जानवर हमारे सारे दोस्तों को जो ना भाईजान जरा दिखा दें। ये इनके जानवर है, अल्लाह इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, अल्लाह इनको नज़रों से बचाए। तो इंशाल्लाह 1 माह बाद मैं आपको जो है ना दिखाऊँगा आके दोबारा कि इनकी क्वालिटी और इनकी टांगों के जो भी मामला है वो इंशाल्लाह ताला आपको सारे जो है ना दिखाएँगे। तो इसी के साथ दुआओं में जो है ना याद जो है ना रखिएगा। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। और दोस्तों एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि आपको पेश आने वाले मसाइल किसी किस्म के भी हैं ना तो आप जो है ना मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिए कीजिए ताकि फिर उसके मौजूद के ऊपर जो है ना मैं वीडियो आपके लिए बना सकूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जो मेरा वीडियो का टॉपिक होगा वो होगा कि जो हमने बकरे या टैडे वगैरह जो है ना रखे होते हैं ना उनको एटलीस्ट ठंड से कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि जो टैडा है ना वो ठंड को मानता है बहुत ज़्यादा, और उस क्वालिटी का जानवर मतलब कि या उस एरिया में जो मतलब जिस तरह हमने छत पे रखे होते हैं जानवर तो छतों में ठंड ज़्यादा होती है, तो इस वजह से भी जानवर हमारे अक्सर जो है ना वो बीमार भी रहते हैं, लेज़ी भी रहते हैं और अच्छे उस पर जो है ना ग्रोथ कर नहीं पाते। तो वो उनकी तरतीब जो टोटल होगी ना टैडों की सुबह से लेके शाम तक वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी, ताकि आप दोस्तों की जो है ना बेहतर उसके साथ जो है ना रहनुमाई हो सके, ठीक है। दुआओं में याद जो है ना रखिएगा। आप सबका अल्लाह हामी नासिर।